जज साहब ने लिखा कि मेरे जो है ब्रदर निस्बती को बिजली के करंट लगाए गए, बिजली के करंट लगाए गए। कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। जब सियासतदान कॉम्प्रोमाइज करता है तो यही हशर होता है, फिर एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है। बुशरा बीबी के कल के बयान को कैसे देखते हैं? बुशरा बीबी ने कल बयान, वही पार्टी का बयान है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो यही जिम्मेवार होंगे। कौन कौन नाम ले रहे हैं उनके? मैं क्यों नाम लूं? सदीकी साहब के हक में आ गया तो क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज को बुला के? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस इदारे पूरे के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में आईन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं। कोई भी अगर अदलिया पर इस अंदाज से अपना जो है मुसल्लत करता है, अपने फैसले टोंकता है, और जिस तरह से आपने देखा कि एक जज साहब ने लिखा कि मेरे जो है ब्रदर निस्बती को बिजली के करंट लगाए गए, बिजली के करंट लगाए गए। और फिर एक जज साहब ने लिखा है कि मेरे घर में अंदर कैमरे और वीडियोस लगाई गई हैं जो डिसाइफर हुई हैं। अब इसके बाद बाकी क्या रह जाता है? और एक जज साहब ने जो मातहत अदलिया के ने कहा तो उसका ये हुआ कि उसे यानी सेक्टर कमांडर के पास जो है ले जाना मकसूद था और उसे OSD बना के और उसे रिपैट्रिएट कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। तो इस जजेस ने जितना कुछ लिखा है, 6 जजेस ने, वो एक चार्ज शीट है इनके खिलाफ। अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये इसका मुआवजा करना चाहिए इसका। अगर इस तरह से इंसाफ, अदल और इंसाफ को आप कत्ल करेंगे और इस तरह से आप बुनियादी हकूक़ का लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को मजरूह करके आइन की जो है इस तरह से एनहिलेट करेंगे, तो ये आर्टिकल 6 के ज़ायचे में आता है। ये कानून और आइन की इस तरह से आप जो धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये हाई ट्रीज़न के ज़ुमरे में आता है। तो इनको चाहिए कि ये हल्फ लिया हुआ है इन्होंने कि आइन की पासदारी का हल्फ लिया हुआ है, बुनियादी हकूक़ की असूल, अवाम के असूल के लिए हक लिया हुआ है, और इंसाफ करने का इन्होंने हल्फ लिया हुआ है। अपने हल्फ की पासदारी करते हुए ये हर कीमत पर इस खत को बड़ी संजीदगी से देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है विंडिकेट हो गया है। जो हम कह रहे थे कि ये जो है बुलडोज करके सजाएं हमें किसी और के असरात के तहत दी गई हैं जिनका कोई इंसाफ पर मबनी नहीं है, और हमें जो है ये मुनहदम करने के लिए और हमें जो है आवाम से मुनक़ते करने के लिए ये सारे मुकदमात किए गए हैं और सज़ाएँ दी गई हैं। आज साबित हो गया है जो 6 जजों ने जो है फैसला जो ख़त लिखा है, और हमने यही आज इस्तदा की है कि इस मरासले की रोशनी में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजों ने लिखा है, हम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान से मज़ीद जो है मुलाकात करना चाहते हैं। 11 बजे का वक्त हमारा मुकर्रर हुआ है कल अडियाला जेल में, और हम उनसे ये इस नई डेवलपमेंट की रोशनी में उसकी हिदायत लेना चाहते हैं कि क्या ऐसे में जो है हम बुनियादी हकूक़ जब मुनहदम किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी, वकला तहरीक चलाएंगे। हमने पहले भी एक तहरीक चलाई थी अदलिया बहाली की, अब अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। वकला से शुरुआत हम करेंगे और पार्टी सारी उसमें जो है शरीक और शामिल होगी ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जमहूर को उनका हक हुक्मरानी मिले, आइन की पासदारी हो, आइन की पासदारी। जजीज ने अपने खत में इमरान खान के बारे में भी लिखा है कि इनके केसेस जो सुनते हैं तो उसमें भी मुदाखलत होती है, तो क्या अब इमरान खान के केसेस में कोई वक़्त रह गई है, कोई इनकी कोई उसकी? तो किया ना कि हमारे मौक़िफ़ तो विंडिकेट हो गया है। ये चार्जशीट है और हमारी ये फैसले और हमारी जो सजाएं हैं ये इसी से आप अंदाज़ा करें कि मुनहदम हो जाती हैं। ये बाकी तो ये कार्रवाई हो रही है जो कार्रवाई होनी चाहिए, और हम ज़ाहिर चाहेंगे कि हमें बरियत बाइज़्ज़त मिले और अदलिया से मिले। हम कोई NRO वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इमरान खान ना डील करेगा और ना ही इमरान खान जो है मुल्क छोड़ कर जाएगा। इमरान ये जो बात है खोसा साहब, ये जो बात है, दिल की घड़ी नहीं आई।
चले चलो कि अभी मंजिल नहीं है। सर एक क्वेश्चन सर, चीफ जस्टिस साहब को इस बात के बारे में पहले पता था, चीफ जस्टिस साहब को इस बारे में पहले पता था, पहले उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया था? हालांकि उनको इस बात का इल्म हो चुका था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। तो क्या कहेंगे सर? हमारे दोनों के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, रिकॉर्ड पर मुतालबा करेंगे आप? इस्तीफे का मुतालबा करेंगे आप? देखें वो है वो सारी जबान ज्यादा नो नक कपन कुते आ रहे हो आदि बोला था गड़वा दो वो उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हम कहेंगे इसको जो है डिस्कस करते हैं। बस यही वजह है कि जो है लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। खान कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। जब सियासतदान कॉम्प्रोमाइज करता है तो यही हशर होता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, फिर ये बूट पॉलिश करके फिर इक़्तिदार में आने के फिर ये पावर पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, पीपल्स पॉलिटिक्स को जो है भूल जाते हैं लोग। उनको फिर रद्दी की टोकरी में कल के बयान को कैसे देखते हैं? बुशरा बीबी ने कल बयान, वही पार्टी का बयान है, वही पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो यही जिम्मेवार होंगे भाई, जिनकी जो उन्होंने नाम लिए हैं उन्हें। जी अगर आप नाम ले दें उनके, मैं क्यों नाम लूँ? इस वक्त लतीफ़ खोजा साहब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मुनाजिर है, आप देख सकते हैं। रेडी है? उसमें डॉक्टर साहब सही बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है, अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर की केस का कुछ न कुछ बताता हूँ। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है ताकि उन पे प्रेशर डाले और कंप्रोमाइज़ पे मजबूर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, मैं जब तक रहूँगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खड़े होके मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में।